स्टूडेंट केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज से मैं आपकी क्लास स्टार्ट करने वाला हूं दोबारा से, क्योंकि फर्स्ट ईयर और यानी कि यूपी बोर्ड जो है हमारा फर्स्ट ईयर 12th की क्लासें 1 तारीख कल से स्टार्ट होने वाली हैं। तो इसीलिए हमें आज ही से आपकी पर डे रेगुलर क्लास, फिर शाम को 8:30 बजे केमिस्ट्री क्लास में आपको पर डे रेगुलर क्लास दूंगा, जिसमें मैं अभी जो आपके साथ जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो तो हमारा पाउली का अपवर्जन नियम है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कल से हम जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री में, वो हमारा जो टॉपिक है, हमने आईयूपीएसी नेम कुछ कंप्लीट करा चुके हैं। लगभग 10 क्लासेस में आपको आईयूपीएसी ऑर्गेनिक आईयूपीएसी नेम दे चुका हूँ फर्स्ट ईयर की। उसमें कुछ आईयूपीएसी नेम बचे हुए थे, यानी कि आईयूपीएसी नेम वो मैं कराऊंगा जिसमें कि आपको आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर ज्ञात कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप केवल अगर कार्बन एटम्स नहीं दे रखे हैं, केवल रिंग की श्रृंखला में या लाइन बेस पे दे रखे हों, उसके माध्यम से आईयूपीएसी नेम नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इंटरमीडिएट में पिछली बार यानी कि इस बार जो इंटरमीडिएट में आईयूपीएसी जो पूछे गए थे वो एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन्स के यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के भी पूछ लिए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, इंटर में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब हम इंटर की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें हमारा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह वाले जितने भी हमारे हैं, वो सब फंक्शनल ग्रुप चैप्टर वाइज दे रखे हैं। तो इसीलिए कोई भी आईयूपीएसी नेम पूछा जा सकता है, तो उसको आपको कंप्लीट करने के लिए इस बार 4 नंबर में आईयूपीएसी, 3 नंबर में तो हमारे ऑर्गेनिक आईयूपीएसी आए थे और 1 नंबर में इनऑर्गेनिक आईयूपीएसी पूछेगा था, यानी कि 4 नंबर में कुछ आईयूपीएसी पूछे गए थे। मैं आपको अभी लास्ट टाइम पे, अभी लगभग जब एग्जाम नजदीक आएगा तो अक्टूबर नवंबर में आपको मॉडल पेपर, बहुत सारे मॉडल पेपर कराऊंगा। उसमें जो भी अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे मेरे साथ, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप पूरा 100% केमिस्ट्री पेपर सॉल्व करके आएंगे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है भाई, समझ लीजिए। किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं, चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकते, क्लियर, नहीं हो सकते। ठीक है भाई, ये सिद्धांत बताया इन्होंने, नहीं हो सकते। ठीक है भाई, यानी कि पाउली नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। क्या बताया इन्होंने कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसा नहीं कि आप 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात करें, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स, ठीक है भाई, चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होते हैं, के मान समान नहीं हो सकते। चारों क्वांटम नंबर्स के मान समान नहीं हो सकते। ठीक है भाई, यदि, फिर से लिखेंगे, यदि मुख्य क्वांटम संख्या, कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n द्वारा। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कॉमा एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l, कॉमा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर
समान है, क्या है, समान है। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एम, कौन सी, स्मॉल एम समान है, समान है, तब तब क्या होगा, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर को, स्मॉल एस, स्मॉल एस, स्पिन क्वांटम नंबर अवश्य भिन्न होगी, क्या होगी बेटा, अवश्य भिन्न होगी, ठीक है भाई, अवश्य भिन्न होगी। ये जो था हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, ठीक है। क्या बताया पाउली नामक वैज्ञानिक ने, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यदि एन, एल, एम के मान समान हैं तब एस यानी कि स्पिन क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न होगी। ये जो सिद्धांत था वो किसका था, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। क्लियर। इन्होंने कुछ एग्जांपल्स में इनके एग्जांपल बताने वाला हूं, देखिए भाई क्या है एग्जांपल, देखेंगे एग्जांपल देखेंगे। n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए चारों क्वांटम संख्याएं, चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए, संख्याओं के मान लिखिए, ठीक है भाई। ये हमें क्वेश्चन करना होगा, जब हमें ये क्वेश्चन करना होगा चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखना है n बराबर, ठीक है। n यहाँ पे क्या है, कोश है, n यहाँ पर क्या दे रखा है, आंसर देखेंगे यहाँ पे, आंसर जब हम लिखेंगे तो n जो दे रखा है वो कोश दे रखी है, ठीक है बेटा, क्या दे रखे हैं, कोश दे रखे हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे भाई, n क्या है, कोश है, तो नंबर फर्स्ट हम ज्ञात करेंगे क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ज्ञात करना है, नंबर्स हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि स्मॉल n होता है भाई, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए, जो मुख्य क्वांटम संख्या है स्मॉल n, इससे जो हमें ज्ञान होता है, किसका ज्ञान होता है, यहाँ लिख देंगे हम, कोश का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है, कोश, यानी कि शेल का ज्ञान होता है, शेल का ज्ञान होता है, ठीक है भाई। अब शेल का ज्ञान होगा, आप समझ जाइए कोश कितने हैं, 2 हैं, तो एक कोश 2 है, तो मुख्य क्वांटम संख्या जो आएगी, यानी कि n का जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2 निकल के आएगा। क्लियर, n का मान 2 निकल आया। अब हमारा n का मान जब 2 निकल आया तो n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए, दोनों के लिए क्या करेंगे, द्विगंशी क्वांटम संख्या ज्ञात करेंगे। दूसरी हमें कौन सी ज्ञात करनी है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर ज्ञात करनी है हमें बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, नंबर सब कर से लेना भाई, नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स हमें ज्ञात करना है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं एल से। इसमें जो ज्ञान होता है वो किसका ज्ञान होता है बताइए, उपकोष का ज्ञान होता है। इससे जो ज्ञान होता है, किसका ज्ञान होता है, नॉलेज किसकी होती है भाई, उपकोष की नॉलेज होती है, यानी कि सब सेल, किसकी क्या जानकारी मिलती है हमें, सब सेल का ज्ञान होता है, सब सेल का ज्ञान होता है। क्लियर भाई, सब सेल का हमें ज्ञान होगा। अब हम क्या काम करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास n बराबर 2 आ गया, तो दोनों ही मान हमें अलग अलग निकालने होंगे। सबसे पहला हमें क्या काम करना है, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए l के मान, n बराबर 1 के लिए
एल के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो एल के मान जो हमें ज्ञात करने हैं, आपको फार्मूला पता है, एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है जीरो से n-1 तक। ठीक है भाई, 0 से n-1 तक। अब 0 से n-1 क्या हो गया, 0 से n का मान 1 ही लिया है हमने, तो 1-1 तक, यानी कि यहाँ पे 0 आ गया। तो l बराबर एक मान हमारा आया 0। l बराबर एक मान क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर हो गया भाई, l बराबर क्या है। अभी मैं चार्ट बना के दिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ग्राफ बना दूंगा, उसमें आप देख लीजिए कैसे निकलते हैं। अभी आप समझ लें, पहले प्रत्येक के बारे में, सभी के बारे में एक एक करके निकालना होगा। यहाँ पे हम लिख चुके हैं l बराबर 0 आ गया, किसके लिए, n बराबर 1 के लिए। दूसरा क्या निकलेगा, दूसरा क्या निकलेगा भाई, दूसरा पॉइंट हमें निकलेगा n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए l का मान, n बराबर 2 के लिए l का मान। अब आपको पता है l का मान जो निकालते हैं हम, l का मान कैसे निकलता है, 0 से n-1 तक। अब बेटा 0 से n कितना है, 2 है, -1 तक। ठीक है भाई, कितना आ गया, 0 से 1 तक, यानी कि कितने मान निकल के आए, 0 और 1। l बराबर ये 2 मान निकल आए। ठीक है भाई, l बराबर क्या निकल के आए, 2 निकल के आए, 0 और 1। ठीक है भाई, 0 और 1, हमारा 0 यहाँ निकल आया, 1 यहाँ निकल आया, दोनों एक साथ हमने निकाल लिए n बराबर 2 के लिए। ठीक है भाई, अब हम क्या काम करेंगे, l बराबर l का मान हो गया। तीसरी जो क्वांटम संख्या है, वो तीसरी क्वांटम संख्या क्या है हमारे पास, बताइए क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम ज्ञात करेंगे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नंबर 3 पॉइंट बनाना है हमें। नंबर 3 कौन सी क्वांटम संख्या होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, पहली हमारी निकल के आई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n बराबर 2 निकल के आया, और द्विगंशी क्वांटम संख्या l के मान 2 निकल के आए, 0 और 1। अब हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पर डिपेंड करेगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। तो हम इसके फार्मूला जो होते हैं वो देख लीजिए भाई। फार्मूला क्या होता है, m बराबर प्लस l से 0 सहित, प्लस l से 0 सहित माइनस l तक। ठीक है भाई, जितने भी क्वांटम नंबर हैं, मैं पूरा चैप्टर, ये आज हमारा लास्ट चैप्टर हो जाएगा, एक ही लेक्चर बचा हुआ था, जो कि गर्मियों की छुट्टियों की वजह से मैं ये लेक्चर नहीं दे पाया, क्योंकि सब अपने सर्दियों गर्मियों में बिजी हैं, अपनी छुट्टियां बिताने में। इस वजह से मैंने कोई स्टडी पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और साथ ही साथ जो बच्चे स्टडी साथ करते रहे, इंजॉय तो किया ही किया है, लेकिन साथ में उन्होंने पढ़ाई भी की है। मेहनत तो कभी जाया जाती नहीं है, आपको पता ही है। यानी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना तेज दहाड़ेगा। तो इसको कभी भूलना मत। ठीक है, साथ ही साथ पढ़ते रहना, एंजॉय भी करते रहो, पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, वैसे भी कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं अपनी। तो यहाँ पे मैं आपको सब कुछ ये करा चुका हूँ, पूरा चैप्टर लगभग कंप्लीट करा दिया मैंने। प्लेलिस्ट में जब हम हमारे चैनल पे पहुँचेंगे प्लेलिस्ट में, तो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे ऊपर दे रखा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वही ये पूरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही चल रहा है। आज लास्ट क्लास हो जाएगी, कल की क्लास में आईयूपीएससी कुछ जो रह गए थे वो करा दूंगा कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए m बराबर क्या है, प्लस l से 0 सहित माइनस l तक। क्लियर। अब हमें जो l के मान निकल के आए हैं वो 2 निकल के आए हैं। सबसे पहला l का मान क्या है, l बराबर 0 के लिए, l बराबर 0 के लिए किसके मान, m के मान हम ज्ञात करेंगे, m के मान। दूसरा पॉइंट निकल के आएगा हमारा, यहीं देख लीजिए, l बराबर 1 के लिए, l बराबर 1 के लिए m के मान।
एम के मान, ठीक है। ये हमें दोनों निकालने हैं। जब दोनों निकालने होंगे आप समझ जाइए भाई क्या से करना है हमें। एल बराबर 0 के लिए तो एम बराबर फार्मूला मैंने आपको बताई है प्लस एल से, तो एम का मान भी 0 आएगा। जब हम 0 लगाएंगे यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आने वाला है, एम बराबर प्लस एल से 0 सहित माइनस एल तक, माइनस एल तक। प्लस एल क्या है भाई, आप ये कंफ्यूज ना हो कि प्लस एल से 0 सहित माइनस एल तक ही होता है, अपोजिट भी हो सकता है। माइनस एल से 0 सहित प्लस एल तक भी हो सकता है। केवल आपको ये दिखाना होगा कि हमें करना कौन सा है, प्लस एल से लिख रहे हैं हम या माइनस एल से। जिस पे भी आप करेंगे एग्जाम में आप किसी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन गलत कुछ भी नहीं होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एल यानी कि +1 0 +1 से 0 सहित माइनस एल तक। तो +1 क्या है भाई, +1 हो गया, 0 हो गया और -1 हो गया। अब यहाँ पे देखें एम के कितने मान निकल के आए। एक एम का मान ये निकल के आया, एक एम का मान हमारे पास ये निकल के आया, +1 0 -1, ठीक है। ये 4 मान हमारे निकल के आए एम के। अब हमें ज्ञात करना है स्पिन क्वांटम नंबर। चौथी जो क्वांटम नंबर है, चौथी क्वांटम नंबर कौन सी रहेगी हमारे पास, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। हमें ये ज्ञात करना है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा, स्मॉल एस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं स्पिन क्वांटम संख्या। इसमें क्या बताया था, स्पिन क्वांटम संख्या क्या होती है, स्पिन क्वांटम संख्या किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन समान दिशा में नहीं रह सकते, इनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर की दिशा कर रखा है उसने, तब क्या होगा, +1/2 और नीचे दे रखा है तब -1/2। अब जैसे कि m बराबर 0 के लिए s का मान, तो इसमें हमें s का जो मान निकल के आएगा, और जब s का निकल के आएगा तो आप बताइए +-1/2, यानी कि एक कक्षक है, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा, एक नीचे होगा। तो ये नीचे और ऊपर दोनों की दिशाएं हैं, वहाँ पे जो ऊपर पैरेलल और डाउन में अप और डाउन की जो दिशाएं हैं, अप है तो +1/2 और डाउन है तो -1/2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +1/2 और -1/2, यानी कि अप है तो +1/2 और डाउन में है तब -1/2। क्लियर हो गया भाई। इसी प्रकार से m बराबर, यहाँ देख लो भाई, m बराबर +1 0 -1। इसमें जो s का मान हम निकालेंगे, s का मान जो निकालेंगे वो क्या निकल के आएगा, +-1/2 +-1/2 ये जो है ये कक्षक है। आप ये ना सोचें कि +1 0 और -1 ये जो हमारे अलग है, ये हमारे ऑर्बिटल्स का ज्ञान करते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट नहीं लिखाया होगा मैंने, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इससे किसका ज्ञान होता है, कक्षक का ज्ञान होता है। कक्षक यानी कि ऑर्बिटल का ज्ञान होता है। ये चीज आप लिख लीजिए, ज्ञान होता है, वहां पीछे मैंने करा रखा है। और स्पिन क्वांटम संख्या, इससे किसका ज्ञान होता है, इलेक्ट्रॉन की दिशा का ज्ञान होता है। इलेक्ट्रॉन की दिशा का ज्ञान होता है। क्लियर। ये जो है हमारे चारों क्वांटम संख्याएं हो गई, चारों क्वांटम संख्याएं। पाउली के अपवर्जन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो बताया था इन्होंने, वो यही बताया था कि यदि मान लीजिए बाई चांस, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स या एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, अगर इन तीनों क्वांटम नंबर्स समान हैं तो स्पिन क्वांटम नंबर्स अवश्य भिन्न होगी। अब आप समझ जाइए स्पिन क्वांटम नंबर्स क्यों भिन्न हो जाएगी भाई। स्पिन क्वांटम नंबर जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा, यानी कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन शो करते हैं। तो इसमें पोजीशन शो करेगा वो +12 आ गया, 1/2 और -1/2 आ गया। इसीलिए स्पिन क्वांटम नंबर तो अवश्य ही भिन्न होगा। ये इन्होंने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बताया था। अब मैं आपको ये ग्राफ के माध्यम से
ग्राफ के माध्यम से ये पूरा चार्ट आपको बताने वाला हूँ। देख लीजिए भाई, हमने बताया था n बराबर 2 के लिए चारों क्वांटम संख्याएं के मान बताए, ठीक है। n बराबर 2 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करे थे हमने। देखो कैसे चार्ट हम बनाएंगे। n बराबर 2 के लिए n, l, m और s के मान, ठीक, ग्राफ के सहायता से। किसकी सहायता से? ग्राफ, ठीक है भाई। ग्राफ की सहायता से आप देख लीजिए कैसे बनेगा। यानी कि सबसे पहले पहला पॉइंट, पहली संख्या क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, यानी कि n कितनी निकल के आई बेटा? 2 निकल के आई, ठीक है। फिर दूसरी क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या निकल के आया भाई? ये जो निकल के आई एल के मान कितने निकल के आए? 2 निकल के आए, 0 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा जो है, इसमें जो फार्मूला लगा वो हमारा क्या लगा? फार्मूला देख लीजिए, इसका जो फार्मूला लगा था वो 0 से n-1 तक, ये हमारा फार्मूला यूज हुआ था। 2 मान निकल के आ गए। जब 2 निकल के आ गए, तीसरा जो था हमारे पास वो क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है? सॉरी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। क्या निकल के आया भाई? ये m से रिप्रेजेंट करते हैं, और m का मान किस पर निर्भर करता है? l के मान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो निकल के आया, पहले सबसे पहले l बराबर 0 के लिए m का मान 0, फिर l बराबर 1 के लिए कितने निकल के आए? +1, 0 और -1। ये जो मान निकल के आए ये हमारे m के मान निकल के आए। अब देखिए स्पिन क्वांटम नंबर, फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर्स। ये क्या है? s से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखें, इस पे देखेंगे m बराबर 0 के लिए भी पहले मान m का 0 आ गया, तो m बराबर 0 के लिए +1/2, ठीक है भाई। फिर m बराबर +1 के लिए 1/2, फिर m बराबर फिर 0 के लिए, अब ये वाला 0 है तो इसके लिए +-1/2, फिर क्या आया? m बराबर -1/2, m बराबर -1 के लिए +-1/2, ठीक है। तो ये जो चार्ट है हमारा, ये n बराबर 2 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करेंगे, ठीक है भाई। n बराबर 2 के लिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए n, l, m और s के मान ज्ञात कीजिए। हमें ये चीज ज्ञात करनी है भाई। n बराबर 3 के लिए l, m, s के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यही सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई। क्या करेंगे भाई? सॉल्यूशन में सॉल्यूशन देखें, n बराबर 3 है। जब n बराबर 3 है तो पहला जो है, पहला है हमारा n का मान, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है बेटा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा n कितना निकल के आया? 3 निकल के आया। जब n 3 निकल के आया तब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? दूसरा हमें जो ज्ञात करना होगा
वो क्या ज्ञात करना होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा हमें ज्ञात करना होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहीं से देख ले रहे हैं भाई, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें ज्ञात करना है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें ज्ञात करना है, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर्स हमें ज्ञात करना है। तो इसके जो मान निकल के आएंगे, फार्मूला आपको पता है 0 से n-1 तक। तो कितने निकल के आएंगे, 0 से 2 तक, यानी कि 0 निकल के आया, 1 निकल के आया और 2 निकल के आया। ये जो मान आए हमारे एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के मान आए। थोड़ा बड़ा करके लिखें भाई, ठीक है भाई, इस स्टेप से बनाएंगे। दूसरा क्या लिखना था हमें, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें ज्ञात करना था। इसमें जो फार्मूला निकल के आया, क्या निकल के आया, 0 से n-1 तक। क्लियर, 0 से s-1 तक। जब यहाँ पे करेंगे तो 0 तो रहेगा ही, साथ ही साथ 1 आ गया और 2 आ गया, यानी कि 3 जब हम लगाएंगे, जब 3 हम लगाएंगे तो 0 से 2 तक आएगा। तो ये जो मान निकल के आ गए हमारे एजीमुथल, यानी कि L के मान निकल के आए। ये भी L का मान है और ये भी L का मान है। ठीक है भाई, अब हमें ज्ञात करना होगा M के मान। जब M के मान ज्ञात करने होंगे, अब आप देख लीजिए, M के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो 0 के लिए M का मान, 0 के लिए M का मान कितना होगा, 0 होगा। और 1 के लिए M का n बराबर, यानी कि L बराबर 0 के लिए M का मान 0 हो गया। L बराबर 1 के लिए M का मान +1, 0 सहित -1 हो गया। इसी प्रकार से हमें क्या काम करना है, L बराबर 2 के लिए बेटा, L बराबर 2 के लिए क्या निकल के आएगा, +2 +2 +2 +1 +1 0 -1 और -2। ठीक है भाई, ये जो मान निकल के आए, ये किसके लिए निकल के आए, L बराबर 2 के लिए। इतने मान हमें निकल के आए, ये भी M के मान है। ठीक है, ये क्या है, M के मान। अब हमें जब S के मान ज्ञात करना हो, S के मान जब हम ज्ञात करेंगे बेटा, तो S बराबर क्या निकल के आएगा, S बराबर क्या निकल के आएगा, S बराबर 0 के लिए +-1/2, इसके लिए +-1/2, इसके लिए +-1/2, इसके लिए आ जाएगा +-1/2, +-1/2 और +-1/2। इसी प्रकार से इसमें +-1/2, इसी प्रकार से इसमें +-1/2 और +-1/2। ये जो हमारा चार्ट है, ये किसका चार्ट है, n बराबर 3 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान। क्लियर, L बराबर 3 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान। अब मैं यहाँ पे सबके फार्मूला लिख देता हूँ भाई। हमें n जो ज्ञात करना होता है, कोषों की संख्या। किसकी संख्या, कोषों की संख्या पता चलती है किसके, n के मान से। L बराबर होता है, L बराबर जो फार्मूला होता है वो 0 से n-1 तक। क्लियर, 0 से n-1 तक। और m बराबर जो फार्मूला निकल के आता है वो +L से 0 -L तक। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, -L से 0 सहित +L तक। ठीक है भाई, S जो निकल के आता है, स्पिन क्वांटम संख्या। यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है तब +1/2, तब +1/2, और इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है तब -1/2। और अगर इलेक्ट्रॉन इस टाइप में है तब +-1/2। ये हमारे चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू निकालना आ गई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक
मैंने शेयर कर रखा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो अब टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, जिससे आपको ये जानकारी मिलेगी कि हमारा पर डे का शेड्यूल क्या है और वीडियो का जो समय है वो क्या है, क्या अगर कभी चेंज होता है, संडे स्पेशल होता है या क्या होता है, जो भी आपको टाइम टेबल मिलेगा हमारा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे IUPAC नाम लेकर। थैंक यू वेरी मच।